हाय कैंसर यानी कि कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी AK88 पोर्टल की रीडिंग, यानी कि लायंसगेट पोर्टल। ओके, लायंसगेट पोर्टल में आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं ये हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मैं बोलूँगी, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं और चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कैंसर, देन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ है व्हाट्सएप नंबर, मेल ID। ओके, कैंसर, आप लोग के लिए लायंसगेट पोर्टल में क्या मैसेजेस है ये देख लेते हैं। लायंसगेट पोर्टल एक कॉस्मिक अलाइनमेंट है और इस पोर्टल में आप अपनी मैनिफेस्टेशंस भी कर सकते हो। वैसे तो हर दिन ही एक पोर्टल होता है और आपको अपने अंदर वो साहस लाना चाहिए कि हर एक दिन पोर्टल है, हर एक दिन इम्पोर्टेंट है, हर एक दिन में हम कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, लायंसगेट पोर्टल एक बहुत बड़ा पोर्टल होता है। ये इवेंट जो है, इस दिन अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो और बहुत सारी चीज़ें आपको अपने बारे में भी इस पोर्टल के थ्रू पता लगती है, दैट जिस चीज़ में आपको काम करने की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं कैंसर कि आपके लिए ये लायंसगेट पोर्टल का पहला मैसेज क्या है। Okay, we have loneliness and okay, fine, and there is another message, forgiveness। तो देखो कैंसर, आपके लिए दो कार्ड्स हैं बेसिकली। एक तो है आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। Forgiveness, I acknowledge that harboring resentment blocks the flow of love। So I think you need to forgive some people। आपको कुछ लोगों को forgive करने की ज़रूरत है। कुछ पास्ट की कुछ चीज़ों को फॉरगिव करने की ज़रूरत है, कुछ पास्ट के कुछ मिस्टेक्स को फॉरगिव करने की ज़रूरत है। उस पर वर्कअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। लोनलीनेस का कार्ड यहाँ पे कहीं ना कहीं ये बोल रहा है कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, अटैच्ड हैं। आप खुद में इतने ज़्यादा सॉलिड हो कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कभी ये फील करते हो दैट आप एकदम लोनली हो गए हो, आपको समझना ये चाहिए कि नहीं, आप लोनली नहीं हो। आप एक अलोन वाली एक ऐसी जर्नी में चल रहे हो जहाँ पे आप थोड़ा सा अब हो सकता है अपने आप को समझने की कोशिश कर सकते हो, अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हो कि आप क्या हो और क्यों हो। तो ये एक तरह से आपके लिए इम्पोर्टेंट मैसेज है कि इस चीज़ को आप जान रहे हो, परख रहे हो। और फॉरगिवनेस का कार्ड यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि हो सकता है पास्ट से कुछ चीज़ें हैं जो आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है, जो आपको भूलने की ज़रूरत है, जो बार बार आपके सामने अगर आ रही है, दैट ये चीज़ें पे वर्कअप करना है। बट बार बार चीज़ें आपके सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं आपको कुछ लोगों को माफ़ करना होगा। और फॉरगिवनेस आप अपने आप को भी करिए। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने बारे में ऐसा सोचते हैं दैट आप सही दिशा पे नहीं जा पा रहे हैं, कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो आप अपने आप को भी कहीं ना कहीं फॉरगिव करिए। एंड एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं इस पोर्टल के थ्रू, ये भी हम लोग देखेंगे। तो एंजल्स आपको ये बोलना चाह रहे हैं इन द नियर फ्यूचर। वेल, इन द नियर फ्यूचर क्या होगा? इन द नियर फ्यूचर सक्सेस। तो सक्सेस भी आएगा इन द नियर फ्यूचर, सक्सेस मिलेगा आपको। और अभी आपको ये बोला जा रहा है, वो जो लाइट है, जो कभी कभी हम करते हैं ना कि हम लोग को समझ में नहीं आता है कि हमारे लाइफ में इतनी सारी चेंजेस क्यों आ रही हैं, उसके पीछे का कारण क्या है। आपको ये बोला जा रहा है कि सक्सेस आपके पास आ रहा है। जैसे जो कंफर्ट जोन से जो थोड़ी डिफरेंट चीज़ें हो रही है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है कहीं पे, तो वो जो डिस्कम्फर्ट हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में
फ्यूचर के लिए सक्सेस, आपका लाइफ में आगे फ्यूचर अच्छा रहे, सक्सेस अच्छा रहे, तो वो जो डिस्कम्फर्ट आप फील कर रहे हो वो इसीलिए हो रहा है ताकि आप आगे एक्सपैंड कर सको। तो जब भी हम कोई चीज़ें करते हैं तो डिस्कम्फर्ट आता है, कुछ चीज़ें चेंज होती है तो हमको लगता है कि ओके ये चीज़ें चेंज हो रही है तो मतलब प्रॉब्लम है, ओके इस पे वर्कअप करने की ज़रूरत पड़ सकती है। सो नाउ आपको यही बोला जा रहा है कि एक तो अकेला नहीं होना है, फॉरगिव करना है लोगों को, और नियर फ्यूचर में सक्सेस दिख रहा है। थोड़ा पेशेंस आपको रखना होगा। आपके लिए टैरो के थ्रू भी 3 कार्ड्स निकाल लेते हैं। कैंसर, ओके सो 3 ऑफ सोर्ड्स, द 4 ऑफ कप्स एंड द जजमेंट। ओके आप बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ, सबसे पहला तो बहुत पेनफुल सिचुएशन है। सो अ पीरियड ऑफ डिफ़िकल्ट और हार्डशिप यूजुअली ऑन एन इमोशनल लेवल। सो वट एवर सिचुएशन it will bring with its confusion, upset and upheaval. You will feel like emotionally cheated. So कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि कोई अचानक से आपको हर्ट करे। यू माइट फील चीटेड, आप कहीं पे चीटेड फील कर सकते हो। आपके घर परिवार में, आपके रिलेशनशिप्स में स्पेशली ऐसा फील हो सकता है, या आप किसी तरीके की हार्ट, आपकी जो पेन है, जो हर्ट है, उस चीज़ से आप निकलने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको बहुत सारा ब्लेसिंग्स मिल रहा है, बट यू हैव टू रिलीज़ द पेन इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। यहाँ पे पेन को रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ सकता है आपके लिए। सो यू हैव टू रिलीज़ द पेन। तो कहीं पे किसी तरीके का ऐसे हो सकता है, आप फील कर सकते हो कि ये चीज़ें काम नहीं कर रही है और ये बहुत आपको पेन दे रही है, तो इस चीज़ से आपको कहीं ना कहीं निकलना पड़ेगा। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आपको ये भी बोल रहा है किसी चीज़ का नेगेटिव एटीट्यूड आपको बहुत परेशान करेगा, आप बहुत डिसअपॉइंटेड फील करोगे अपनी लाइफ को लेकर। देखो एक चीज़ है कि यहाँ पे ना आपको ना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बोला जा रहा है होने के लिए, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी वो आपको ग्रोथ की तरफ ही लेके जाएगी। ये आपके ऊपर है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को कैसे देखते हो। क्या आप इसको फुल ऑफ कंप्लेंट्स एंड डिसहार्मनी की तरह देखते हो, या फिर आप इस अपॉर्चुनिटी को एक नया सीढ़ी समझते हो कि हाँ अब इस पे स्टेप अप करते हैं और नई चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं। आप कैसे देखते हो इस अपॉर्चुनिटी को, तो वो बहुत आपके लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए होएगा। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी खुद की बॉडी बहुत ड्रेन हो चुकी है किसी ना किसी तरीके से, और इस हर्ट से, इस ड्रेन से चीज़ें सही नहीं हो रही हैं आपके साथ। तो आपको इस पोर्टल में ये बोला जा रहा है कि सब चीज़ें रुक जाएंगी। अगर जो चीज़ें करने का आपका मन नहीं है तो उस पे आपको नहीं जाना चाहिए। ओके आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए, इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। एंड ऑल्सो जजमेंट का कार्ड यहाँ पे बोल रहा है दैट अब कैंसर, आप एक ऐसी जगह पे आ गए हो जहाँ पे अब आपको डिसाइड करना है कि अगर आपने कुछ अपने लाइफ के बारे में कुछ डिसीजंस लिया है, अब वो कहाँ तक जाएगा और वो क्या करेगा डिसीजन। वो डिसीजन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। लेकिन एक में पता नहीं एक ना अजब से मैसेज आ रहा है, बिकॉज मैं जब आपकी रीडिंग कर रही हूँ ना मुझे बहुत नींद आ रही है, एंड आई डोंट नो व्हाई। मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है कि इस मैसेज के थ्रू आपको ये कन्वे किया जा रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं दे रहे हो। आप कहीं ना कहीं
कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो जहाँ पे आप अलाइनमेंट में नहीं हो और आप थोड़े से डिस्टॉर्टेड फील कर रहे हो, थोड़ा सा आप सेपरेटेड फील कर रहे हो लोगों के साथ, मतलब आपकी एक थिंकिंग अलग है और लोगों की एक थिंकिंग अलग है, वो अलाइनमेंट में नहीं है। और उस वजह से ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो चीज़ें आ रही हैं, उसको आप सही तरीके से ना समझ नहीं पा रहे हो। मतलब मैं ये नहीं कह रही पूरी तरह से आप गलत हो, पर जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है वो सही तरीके से ना आप ग्रैब नहीं कर पा रहे हो, आप ले नहीं पा रहे हो। क्योंकि जब बॉडी हमारी इतनी थकी हुई होती है तो हम ज़बरदस्ती जब कोई काम करते हैं तो क्या उस काम का हमें रिज़ल्ट मिलेगा? द आंसर इज़ नो, उस काम का रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि आप 1-2 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार अपनी बॉडी को बहुत पुश करोगे। हाँ, अगर आपकी बॉडी आपको ये बोलती है कि इस काम के लिए आप रेडी हो और करो, बिल्कुल करो, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, आप करो, तो जो काम हमें थका रहा है या हमारी बॉडी को रेस्ट नहीं दे रहा है, उस काम को हमें ऑफ कोर्स नहीं करना चाहिए, उस काम को ड्रैग नहीं करना चाहिए। तो आपके लिए भी ये मैसेज है कि अगर आपको कहीं पे किसी भी मोड़ पे ऐसा फील हो रहा है कि जहाँ पे आप थोड़ा सा स्लॉग कर रहे हो, तो आपको वहीं पे रुक जाना चाहिए। चलिए देखते हैं आपके लिए एक एक्स्ट्रा मैसेज क्या आता है। वेल, से यू आर सॉरी। तो यहाँ पे एक मैसेज है आपके लिए दैट कहीं ना कहीं आप सॉरी कहीं पे बोलना चाह रहे हो, बट टेल द ट्रूथ का भी कार्ड आया है। ओके, एंड कहीं ना कहीं आपको सॉरी बोलना चाहिए किसी चीज़ पे एंड आप सॉरी नहीं बोल रहे हो। एंड वो मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आर यू कैरिंग अराउंड रिग्रेट? आपको किसी चीज़ का रिग्रेट है जो आप कैरी कर रहे हो। कोई रिलेशनशिप है जो हीलिंग, जिस रिलेशनशिप में ज़रूरत है, बट गिव योर प्राइड रेस्ट एंड सिंपली स्टार्ट विद आई एम सॉरी। सो आप बहुत प्राइडफुल हो अपनी चीज़ों को लेकर, तो कहीं ना कहीं आपको अपने प्राइड को थोड़ा नीचे रखना चाहिए और सॉरी बोलना चाहिए। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्नॉलेज योर रोल इन द सिचुएशन, अपोलोजाइज फॉर देम एंड फॉर यू, देन लेट इट गो एंड बी वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। मेकिंग अमेंड्स इज नॉट ईजी। और दूसरा मैसेज आपके लिए है टेल द ट्रूथ। ओके, कम्युनिकेट विथ इंटीग्रिटी। यू मे नीड टू लेवल विथ समवन, दिस पर्सन कुड इवन बी यू। आर यू सेइंग यू आर फाइन व्हेन यू डोंट मीन इट? आर यू swallowing your needs because you don't want to rock the boat? When we hide the truth, it eventually comes out in a destructive ways. Act with integrity and say what's on your mind. While honesty may lead to short-term discomfort, your long-term peace and happiness are worth it. So tell the truth. तो आपको ये बोला जा रहा है कुछ सच्चाइयाँ बोलिए सामने, और किसी को अगर सॉरी बोलना है, ज़रूरी है, तो ज़रूर सॉरी बोलिए। और सॉरी अपने आप से भी बोलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी जगह पे हम दूसरों को ऑन अ फिज़िकल लेवल सॉरी बोलते हैं, बट हम अपने आप को कभी भी फॉरगिव नहीं करते, हम अपने आप के साथ सही ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे भी आपको बोला जा रहा है कि उस तरीके से चीज़ों को देखने की कोशिश करिए, कैंसर। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे टू ऑल, टेक केयर एवरीवन।